एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम कविता था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। रामू, घर में बस थोड़ा सा चावल बचा है। चिंता मत करो कविता, माता लक्ष्मी हमारी मदद जरूर करेंगी। रामू रोज काम की तलाश में जाता, लेकिन अक्सर खाली हाथ ही लौटता। आज काम मिला? नहीं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। उस रात रामू और कविता ने अपने छोटे से घर में मिट्टी का दीपक जलाया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोनों के दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा थी। हे माता लक्ष्मी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपकी भक्ति सच्चे मन से करते हैं। माँ, हमें बस इतना दीजिए कि हम भूखे ना रहें। जैसे ही दोनों ने प्रार्थना पूरी की, अचानक पूरे कमरे में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। रामू और कविता हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उस रोशनी के बीच माता लक्ष्मी प्रकट हुई। कौन है आप? डरो मत रामू, मैं लक्ष्मी हूँ। माता लक्ष्मी रामू की सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से एक छोटी सी मिट्टी की हांडी निकाली। रामू, मैं तुम्हें ये जादुई हांडी देती हूँ। माँ, इसमें क्या खास है? जो भी भोजन मांगोगे, ये तुरंत बना देगी, लेकिन केवल 1 साल तक। माता लक्ष्मी के जाने के बाद रामू और कविता खुशी से भर गए। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। कविता, हमारी गरीबी अब खत्म हो सकती है। हाँ रामू, ये सचमुच भगवान का आशीर्वाद है। रामू ने हांडी को जमीन पर रखा और उसे ध्यान से देखा। दोनों उत्सुक थे कि क्या सच में ये जादुई है। हे जादुई हांडी, गरम गरम पूड़ी और आलू की सब्जी दे दो। कुछ ही पल में हांडी से स्वादिष्ट खाना निकलने लगा। अरे वाह रामू, अब तो हम रोज अच्छा खाना खा सकते हैं। खाना खाते हुए रामू गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में एक बड़ा विचार आया। रामू, अब तो हम रोज अच्छा खाना खा सकते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं कविता, अगर हम इससे ढाबा खोलें तो बहुत लोगों को खाना मिल सकता है। अगले दिन रामू ने गांव के पास सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा खोल दिया। उसने एक लकड़ी का बोर्ड लगाया। स्वादिष्ट खाना सस्ते दाम में। लोग धीरे धीरे वहां आने लगे और रामू की मुस्कान देखकर बैठने लगे। ढाबे पर पहला ग्राहक आया। वो थका हुआ यात्री था। भाई, क्या यहाँ खाना मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। रामू ने हांडी से गरम खाना निकाला और ग्राहक के सामने परोस दिया। यात्री ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। धन्यवाद भाई साहब। यात्री ने जाते जाते कई लोगों को इस ढाबे के बारे में बताया। कुछ ही दिनों में रामू के ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। सुबह से रात तक ग्राहक आते रहते। रामू, आज तो ढाबा पूरा भरा हुआ है। हाँ कविता, लगता है भगवान हमारी मेहनत देख रहे हैं। धीरे धीरे रामू का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। हर कोई उसके खाने की तारीफ करता। रामू के ढाबे का खाना सबसे अच्छा है। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वहां लाने लगे। अब तो दूर दूर के शहरों से भी लोग रामू के ढाबे पर आने लगे। हम भुवनेश्वर से आए हैं, आपके ढाबे की बहुत तारीफ सुनी थी। आपका स्वागत है, बैठिए, अभी खाना लाता हूँ। ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात रामू और कविता बैठकर भविष्य की बातें कर रहे थे। कविता, क्यों ना हम शहर में एक होटल खोलें? अगर तुम मेहनत करोगे तो ये जरूर संभव है। घने जंगल के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की एक छोटी सी डाल पर एक प्यारी चिड़िया रहती थी।
उसका नाम कुनी था। कुनी बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। वह हर सुबह जल्दी उठती थी और जंगल में उड़ते हुए खाना ढूंढती थी। एक दिन कुनी उड़ते उड़ते जंगल के रास्ते के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि कई जानवर इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। खरगोश जमीन खोदते हुए बोला, अरे, आज तो मुझे एक भी अच्छी गाजर नहीं मिल रही। थोड़ी दूर गिलहरी पेड़ से उतरकर नीचे आई और इधर उधर देखने लगी। गिलहरी बोली, मुझे टमाटर चाहिए थे, लेकिन पूरे जंगल में कहीं नहीं मिल रहे। कुनी यह सब देख रही थी। वह थोड़ी देर तक सोचती रही। फिर कुनी धीरे से बोली, अगर सबको सब्जी ढूंढने में इतनी परेशानी होती है, तो क्यों न मैं सबके लिए एक जगह सब्जियां रख दूं? अचानक उसके मन में एक नया विचार आया। कुनी खुशी से बोली, हाँ, अगर मैं यहाँ एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगा दूं, तो सबको आसानी होगी। यह सोचकर कुनी तुरंत उड़ गई। वह जंगल के अलग अलग हिस्सों में गई और ताजी सब्जियां इकट्ठा करने लगी। वह खेत के पास से लाल टमाटर लाई, घास के मैदान से ताजी गाजर लाई और नदी के किनारे से हरी मिर्च भी ले आई। काफी मेहनत के बाद कुनी सारी सब्जियां लेकर वापस आई और जंगल के रास्ते के पास एक जगह साफ करके छोटा सा सब्जी का ठेला लगा दिया। कुछ ही देर बाद वहां से खरगोश गुजरा। उसने सब्जियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। खरगोश हैरानी से बोला, अरे, यहाँ इतनी सारी सब्जियां कहाँ से आ गईं? कुनी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सोचा कि अगर सब्जियां एक जगह मिले तो सबको आसानी होगी, इसलिए मैंने यह ठेला लगाया है। खरगोश खुशी से बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मुझे 2 गाजर दे दो। कुनी बोली, जरूर दोस्त, ये लो ताजी गाजर। इतने में गिलहरी भी वहाँ आ गई। गिलहरी बोली, कुनी, क्या मुझे कुछ टमाटर मिल सकते हैं? कुनी मुस्कुराकर बोली, हाँ, बिल्कुल। ये लो। धीरे धीरे जंगल के और जानवर भी वहाँ आने लगे और सभी को कुनी की दुकान बहुत पसंद आने लगी। अगले दिन सुबह जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर पड़ रही थी। कुनी हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। उसने अपने पंख फैलाए और खुशी खुशी आसमान में उड़ते हुए फिर से सब्जियां इकट्ठा करने निकल पड़ी। वह जंगल के अलग अलग हिस्सों में गई और बहुत मेहनत करके गाजर, टमाटर, बैंगन और हरी मिर्च इकट्ठा करके लाई। कुनी खुश होकर बोली, आज तो बहुत अच्छी सब्जियां मिली है। आज सब जानवर जरूर खुश होंगे। कुछ ही देर बाद वह वापस आई और जंगल के रास्ते के पास अपना छोटा सा सब्जी का ठेला लगा दिया। उसने सारी सब्जियां बड़े प्यार से सजा दी। थोड़ी ही देर में खरगोश वहां आ पहुंचा। खरगोश मुस्कुराकर बोला, कुनी, आज मुझे 4 गाजर दे दो। कुनी बोली, जरूर दोस्त, ये लो ताजी गाजर। इतने में गिलहरी भी वहां आ गई। गिलहरी बोली, कुनी, मुझे 2 टमाटर चाहिए। कुनी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, ये लो, अभी अभी जंगल से लाई हूँ। फिर तोता उड़कर वहां आया। तोता बोला, कुनी, मुझे थोड़ी हरी मिर्च दे दो। कुनी बोली, ये लो दोस्त। धीरे धीरे कई जानवर वहां आने लगे। हिरन भी आया, बंदर भी आया और कई चिड़िया भी पेड़ों से उड़कर नीचे आ गई। सब लोग खुशी खुशी कुनी से सब्जियां खरीद रहे थे, क्योंकि कुनी कभी भी ज्यादा पैसे नहीं लेती थी। एक बार खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुनी, तुम तो बहुत कम पैसे लेती हो। कुनी धीरे से बोली, मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए, बस सबको अच्छी सब्जियां मिल जाए, वही काफी है। सब जानवर उसकी बात सुनकर खुश हो गए। लेकिन दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा।
धीरे धीरे काले बादल पूरे आसमान में फैल गए। गिलहरी आसमान की तरफ देखते हुए बोली, लगता है आज बारिश होने वाली है। कुनी थोड़ा चिंतित होकर बोली, उम्मीद है बारिश ज्यादा तेज नहीं होगी। लेकिन थोड़ी ही देर में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां हिलने लगी और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में रास्ता पूरा भीग गया। कुनी घबराकर बोली, ओह नहीं, मेरी सब्जियां भीग जाएंगी। उसने जल्दी जल्दी सब्जियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही देर में सारी सब्जियां पानी से भीग गईं। टमाटर खराब हो गए, गाजर मिट्टी में गिर गई और मिर्च भी खराब हो गई। काफी देर बाद बारिश धीरे धीरे रुक गई। कुनी ने अपने ठेले की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुनी रोते हुए बोली, मेरी सारी सब्जियां खराब हो गईं। अब मैं क्या करूं? वह चुपचाप अपने ठेले के पास बैठ गई और रोने लगी। तभी थोड़ी देर बाद खरगोश वहां आया। उसने कुनी को रोते हुए देखा। खरगोश चिंतित होकर बोला, कुनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुनी आंसू पोंछते हुए बोली, बारिश ने मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। खरगोश यह सुनकर चुप हो गया। इतने में गिलहरी और तोता भी वहां आ गए। गिलहरी दुखी होकर बोली, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। तोता बोला, बेचारी कुनी। सभी जानवर कुनी की हालत देखकर दुखी हो गए। फिर खरगोश धीरे से बोला, दोस्तों, हमें कुनी की मदद करनी चाहिए। सब जानवर उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और तभी जंगल के सभी जानवरों ने एक फैसला किया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जंगल का रास्ता अभी भी गीला था। पेड़ों से पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। कुनी अपने ठेले के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी और उसका दिल बहुत दुखी था। कुनी आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, मैंने इतनी मेहनत से सब्जियां इकट्ठा की थी, सब खत्म हो गया। खरगोश, गिलहरी और तोता उसके पास खड़े थे। वे सब भी बहुत उदास थे। खरगोश धीरे से बोला, कुनी, तुम चिंता मत करो। कुनी दुखी आवाज में बोली, अब मैं नई सब्जियां कैसे लाऊंगी? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। यह सुनकर गिलहरी ने खरगोश की तरफ देखा। गिलहरी बोली, खरगोश भाई, याद है जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब कुनी ने मुझे सब्जी दे दी थी? तोता सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और मुझसे भी उसने कभी ज्यादा पैसे नहीं लिए। खरगोश कुछ देर सोचता रहा, फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा। खरगोश बोला, दोस्तों, कुनी हमेशा हमारी मदद करती है। आज हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गिलहरी तुरंत बोली, हाँ, बिल्कुल सही कहा। तोता भी बोला, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। इतना कहकर खरगोश ने अपनी छोटी सी थैली निकाली। उसमें कुछ सिक्के थे। खरगोश कुनी के पास आकर बोला, कुनी, ये लो मेरे पास के कुछ पैसे। तुम इनसे नई सब्जियां खरीद लेना। कुनी हैरानी से बोली, नहीं नहीं खरगोश, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं? जब हमें जरूरत थी तब तुमने हमारी मदद की थी। इतने में गिलहरी भी आगे आई। गिलहरी बोली, कुनी, ये मेरे पास के कुछ सिक्के हैं, तुम इन्हें भी रख लो। तोता भी उड़कर पास आया। तोता बोला, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन जितने हैं मैं भी दे रहा हूँ। कुनी यह सब देखकर हैरान रह गई। तभी पेड़ों पर बैठी कई चिड़िया भी नीचे उतर आईं। एक चिड़िया बोली, क्या हुआ? कुनी क्यों रो रही है? गिलहरी ने कहा, बारिश ने इसकी सारी सब्जियां खराब कर दी।
दूसरी चिड़िया दुखी होकर बोली, ओह बेचारी कुनी। फिर वह बोली, हम भी मदद करेंगे। धीरे धीरे और भी चिड़िया वहां आ गई। सबने अपने अपने पास से थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर देने शुरू कर दिए। कोई 2 सिक्के दे रहा था, कोई 3, कोई 5। कुछ ही देर में कुनी के सामने सिक्कों का छोटा सा ढेर बन गया। कुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कुनी भावुक होकर बोली, दोस्तों, तुम सब मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम हमेशा हमारे लिए करती हो। गिलहरी बोली, तुमने कभी ज्यादा मुनाफा नहीं लिया। तोता बोला, और हमेशा हमें ताजी सब्जियां दी। कुनी धीरे से बोली, तुम सबका बहुत धन्यवाद। मैं इन पैसों से कल फिर से सब्जियां लाऊंगी। खरगोश खुश होकर बोला, हम सब तुम्हारी दुकान का इंतजार करेंगे। गिलहरी हंसते हुए बोली, हाँ, कल फिर से कुनी की दुकान खुलेगी। सब जानवर और चिड़िया खुशी खुशी अपने घरों की तरफ लौट गए। कुनी ने सारे सिक्के संभाल कर रख लिए और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती। उस रात कुनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। अगली सुबह जंगल में बहुत ही सुहावना माहौल था। रात की बारिश के बाद हवा बिल्कुल ताजा हो गई थी। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। कुनी बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने अपने सामने रखे हुए सिक्कों को देखा जो जंगल के जानवरों और चिड़ियों ने उसे दिए थे। कुनी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। फिर कुनी ने सारे सिक्के अपने छोटे से थैले में रखे और जल्दी जल्दी उड़कर जंगल के पास वाले खेतों की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह वापस लौटी। इस बार उसके साथ फिर से ताजी सब्जियां थी, लाल लाल टमाटर, ताजी गाजर, हरी मिर्च और कुछ बैंगन। कुनी खुश होकर बोली, आज फिर से मेरी दुकान लगेगी। वह जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते के पास पहुंची और अपना छोटा सा ठेला फिर से लगा दिया। उसने सब्जियों को बहुत अच्छे से सजा दिया। थोड़ी ही देर में वहां से खरगोश गुजरा। खरगोश खुश होकर बोला, अरे, कुनी वापस आ गई। वह तुरंत पास आकर बोला, कुनी, तुम फिर से सब्जियां ले आई। कुनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दोस्त, तुम सबकी मदद से ही तो मैं ये सब्जियां ला पाई हूँ। इतने में गिलहरी भी पेड़ से उतरकर नीचे आई। गिलहरी खुशी से बोली, वाह, आज फिर से टमाटर मिलेंगे। कुनी हंसते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल ताजे हैं। थोड़ी देर में तोता भी उड़कर वहां आ गया। तोता बोला, कुनी, मुझे थोड़ी मिर्च दे दो। कुनी बोली, जरूर, ये लो। धीरे धीरे पूरे जंगल में खबर फैल गई कि कुनी की दुकान फिर से खुल गई है। हिरन भी आया, बंदर भी आया और कई चिड़िया भी उड़कर नीचे आ गईं। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, कुनी, हमें बहुत खुशी है कि तुम फिर से दुकान चला रही हो। गिलहरी बोली, अब हमें फिर से दूर दूर जाकर सब्जियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तोता हंसते हुए बोला, और हमें फिर से ताजी सब्जियां मिलेंगी। कुनी सबकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। कुनी भावुक होकर बोली, दोस्तों, अगर तुम सब मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज फिर से दुकान नहीं खोल पाती। खरगोश मुस्कुराकर बोला, दोस्तों का काम ही यही होता है। गिलहरी बोली, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। तोता बोला, इसलिए हम सबने तुम्हारी मदद की। यह सुनकर कुनी की आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, मैं वादा करती हूँ कि हमेशा सबको अच्छी और ताजी सब्जियां दूंगी। उस दिन जंगल में बहुत खुशी का माहौल था।
सभी जानवर और चिड़िया कुनी की दुकान से सब्जियां खरीद रहे थे और हंसते हुए बातें कर रहे थे। और उसी दिन कुनी ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली। कुनी धीरे से बोली, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया तैयार रहती है। उसके बाद से कुनी की छोटी सी सब्जी की दुकान पूरे जंगल में सबसे मशहूर बन गई और सभी जानवर खुशी खुशी वहां से सब्जियां खरीदते रहे।